हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। ये भी रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। इनको अगर आप देखें तो जो आपको टर्म यहाँ पे नज़र आ रही है, ये 2x² + 1, यही टर्म आपको दूसरी टर्म में फ्रैक्शन के नीचे नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसको अब हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिड्यूस करेंगे। इसका मेथड ये है कि हम इसी एक्सप्रेशन को लेट कर लेते हैं y के इक्वल। हम कहते हैं कि लेट y = 2x² + 1। ठीक है जी, और इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन में, तो देन ये फिर y + 3/y = 4 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने या तो एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व कर लें या फिर y से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा y² प्लस, देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना y को y के साथ, तो वो y² आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/y को y के साथ, तो वो y के साथ कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड पे 4 के साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y। अब फिर ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y² + 3 = 4y। अगर इसको अरेंज करते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी y² - 4y + 3 = 0। अगेन देखें दोबारा, इसकी ग्रुपिंग बहुत इजी है। अगर हम इसके इन कोएफिशिएंट्स को देखें एक्सट्रीम वालों को, तो ये 3 हैं, तो -4 की ग्रुपिंग हमने करनी है, -4 को स्प्लिट करना है, तो ये y² - 3 और -y, यानी कि -3 और -1 के ग्रुप इसके बन जाएंगे। अब इनमें से हमने कॉमन ले लेना है, तो ये y × y - 3 रह जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो ये y - 3 आ गया दोबारा। अच्छा, अब यहाँ से y - 3 × y - 1 = 0, तो सेम प्रोसीजर y - 3 = 0 और y - 1 = 0, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये y = 3 या फिर ये y = 1। अब स्टूडेंट्स देखें, हमने y किसको लिया था, हमने लिया था 2x² + 1 को, तो उसको हमने दोबारा रीसब्स्टिट्यूट कर देना। तो इसको रीसब्स्टिट्यूट करके देखें, ये तो हमारे पास अरेंज करने पर ये 2x² = 3 - 1 और ये 2x² = 2 और x² = 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और ये x² = 1 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो x = ±1 आ जाएगा। अब इसी तरह से जो y = 1 है, इसको हम रीसब्स्टिट्यूट करते हैं 2x² + 1 = 1, तो 2x² = 1 - 1, 2x² = 0, इट मीन दैट x² = 0 और स्क्वायर रूट लेके x = 0, तो ये हमारे पास x के रूट्स आ गए। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं कि ये 0 और ±1। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास x/x - 3 है, तो दूसरी देखें तो ये इसी का रेसिप्रोकल है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं कि एक टर्म को हमने ले लेना है y के इक्वल। जैसे हम कहते हैं कि लेट x/x - 3 = y। अब अगर हम इन दोनों को फ्लिप करें, इन दोनों को उल्टाएं, तो हमारे पास जो बनेगी इक्वेशन वो बन जाएगी x - 3/x, यानी हमने इसको अपसाइड डाउन क्या कर लिया, फ्लिप कर लिया। तो फिर जाहिर बात है इसके नीचे 1 होता है, तो अगर इसको फ्लिप करेंगे तो ये 1/y बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने पे अगर हम एक इक्वेशन को y के इक्वल ले रहे हैं तो दूसरी जो है वो 1/y, यानी उसका रेसिप्रोकल 1/y हो जाएगा। अब हमने ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इसी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो देन ये फिर बन जाएगा y + 4 × 1/y = 4। दोबारा से y को इक्वेशन सारी से मल्टीप्लाई करें, y × y + 4/y × y और = 4। ये y कैंसल आउट हो जाएगा और ये y² + 4
इज इक्वल टू 4y। इसको ज़रा अरेंज करते हैं तो ये वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास ना वाई स्क्वायर, ये y का स्क्वायर है और जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। तो जो मिडिल वैल्यू है ये हमारे पास 2 इंटू वाई इंटू 2, तो ये तो एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसको y माइनस 2 के स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज कर सकते हैं। तो y माइनस 2 का जो स्क्वायर है इसको अगर हम स्क्वायर रूट ले लें इसका तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसको y माइनस टू लिख लें तो भी सॉल्व कर सकते हैं। अल्टीमेटली इससे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2। इस y इज इक्वल टू 2 को दोबारा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। इसको हम अब बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, यानी कि इस फैक्टर को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x इज इक्वल टू 2x माइनस 6 है, इस x को इधर ला के सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो यहाँ से x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 6। एक ही इसका रूट आया, इनफैक्ट इसके ये रूट 2 है, लेकिन चूंकि दोनों दफ़ा ये रियल रूट्स और सेम रूट्स आने हैं तो इसलिए इसको एक दफ़ा भी लिख लें तो ठीक है। ये अब हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट लिखा जाएगा 6। अब अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखें इस तरह के क्वेश्चंस आपने 1.1 और 1.2 में भी सॉल्व किए, जिसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट किया था। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो इसमें ये 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो अगर हमारे पास ये इसका रेसिप्रोकल है तो हम इसको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन किए उसी तरह से इसको सॉल्व करें तो ये ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा और हम इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर ये एग्ज़ाम में आता है और आपको ये याद नहीं रहता कि आपने इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, दूसरे तरीके से कर लेते हैं तो करेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें। देखें इसमें हमने लेट कर लेना है कि जो एक एक्सप्रेशन है दोनों में से कोई भी, उसको हम y के इक्वल ले लेंगे, यानी कि ये 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 को अगर हम y के इक्वल लेते हैं तो देखें इसको अगर हम फ्लिप करते हैं, इसको उल्टाते हैं, तो जो इसका रेसिप्रोकल है 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 वो हो जाएगा 1 ओवर y के इक्वल। तो अब हम इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हम लिखेंगे कि देन हमारे पास ये फिर बन जाएगा y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 2 होल 1 ओवर 6। अब एक तो हम इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, दूसरा हम इस मिक्स फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो ये फिर हमारे पास y को y से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ओवर y को भी y से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको ये देखें 2 6 आर 12 प्लस 1 13 ओवर 6, 13 ओवर 6 को भी y से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। तो अब पहले हम इसकी ये जो राइट साइड के ऊपर फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में चेंज करके लिखते हैं। तो ये y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 6 2s आर 12 प्लस 1 करें तो 13, तो ये बन जाएगा 13 ओवर 6। अब इसके डिनोमिनेटर में दो चीज़ें हैं, 6 भी है और y भी है, तो हमने मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाय 6y, ताकि 6 भी डिनोमिनेटर से रिमूव हो जाए और y भी रिमूव हो जाए। तो 6y को y से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 6y को 1 ओवर y से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस साइड पे 13 ओवर 6 को भी 6y से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी फिर 6y स्क्वायर प्लस ये y इस y से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस 6 और ये 6 भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इज इक्वल टू 13y। 13y को राइट साइड पे ले आते हैं तो ये 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 जी। तो देखते हैं इनके क्या फैक्टर्स बनते हैं। तो 6 6 आर 36 होता है, तो हम इस प्लस 36 को लिखते हैं
तो देखें अगर हम इसके 9 और 4 के फैक्टर्स बनाएं तो -9 और -4 को ऐड करने से -13 बन जाता है और 9 4 36 भी है। तो यही इसके फैक्टर्स हैं। हम इसको स्प्लिट करके लिख लेते हैं 6y² माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, यहाँ से 3y कॉमन आ जाएगा तो बाकी y माइनस 3 बच जाएगा। फिर यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं तो ये सॉरी यहाँ पे 2y है तो इधर भी ये 2y माइनस 3 बच जाएगा। अब 2y माइनस 3 को कॉमन लेते हैं तो बाकी जो रह जाएगा वो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से इनको हम सॉल्व करते हैं तो या तो ये 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू यहाँ पे 3/2 और इधर देखें तो ये y इज इक्वल टू 2/3। जी तो y हमने लेट किया हुआ था, यहाँ पे देखें तो ये 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 को y के इक्वल कहा हुआ था। तो हम इसकी वैल्यू को दोबारा रीसब्स्टिट्यूट करते हैं और एक दफ़ा इसके इक्वल और एक दफ़ा इसके इक्वल रख के इसको सॉल्व करते हैं। यानी या तो ये 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 होगा, या फिर ये 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 होगा। इन दोनों इक्वेशंस को हमने अब बारी बारी सॉल्व करना है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4x माइनस 1 और अब 2 को 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 8x प्लस 2 और इधर ये 12x माइनस 3। अब ये लेफ़्ट साइड वाली को भी राइट पे ले आते हैं तो इधर 0 इज इक्वल टू 12x माइनस 8x। 8x इधर से लेफ़्ट से राइट पे जाके माइनस का हो जाएगा और ये -3 और ये 2 भी राइट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और फाइनली हम इसको x के लिए अब सॉल्व कर सकते हैं। 4x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/4। सिमिलरली हम इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो ये 3 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x माइनस 1, ये 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 2। 8x माइनस 2 को लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो ये 12x माइनस 8x इज इक्वल टू -2 और इस 3 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये -3। यहाँ से ये 4x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -5/4। तो यही हमारे यहाँ पर सोल्यूशन सेट हैं दोनों का। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक तो ये 5/4 और दूसरा ये -5/4। जी तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह सॉल्व होगा। इसमें भी हम कहते हैं कि लेट y इज इक्वल टू x माइनस a ओवर x प्लस a। तो इसको फ्लिप करने से 1/y जो है वो बन जाएगा x प्लस a ओवर x माइनस a। तो इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी देन y माइनस 1/y इज इक्वल टू 7/12। जी तो डिनोमिनेटर में y भी है 12 भी है तो फिर हमने 12y से मल्टीप्लाई करना है। तो 12y इंटू y माइनस 12y इंटू 1/y इक्वल्स 12y इंटू 7/12। तो ये देखें हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, ये बन गई 12y² माइनस, यहाँ से y कैंसल आउट हो जाएगा और ये -12 इज इक्वल टू, यहाँ से 12 कैंसल आउट हो जाएगा और ये इक्वल टू 7y। जी इसको अरेंज कर लेते हैं, ये 12y² माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जी अब हमने इनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। तो देखें ये -12 इंटू 12 जो है
ये हमारे पास -144 बनता है। तो अब हमने इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं कि कौन से बनते हैं। तो हमने इसको स्प्लिट करना है कि -7y आए। इसके लिए फैक्टर्स ढूंढने के लिए अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहे तो आपको मैंने बताया था कि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो अगर हम 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 272 आर और फिर 236 आर और फिर 218 आर एंड 2 9 आर। अब इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? देखें, या तो इसके फैक्टर हो सकते हैं 72 टाइम्स 2। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 72 टाइम 2 से हमें -7 मिल जाए। तो फिर हम देखते हैं 36 टाइम 4 से भी। 36 को अगर हम देखेंगे तो वो इस तरह से देखेंगे कि ये 36 टाइम्स इससे ऊपर वाले जो ये 2 2s और 4 है, तो यानी कि ये 72 टाइम्स 2 भी है 144, और 36 टाइम 4 भी 144। इसी तरह से 18 टाइम्स 8 भी 144, और फिर 9 टाइम्स 16 भी 144। तो इनमें से हमने देखना है हमारे पास जो सूटेबल है वो कौन सा है। तो अगर बच्चों हम 16 को, इस फैक्टर को देखते हैं, अगर इसमें हम 16 को नेगेटिव का कंसिडर कर लें और 9 को पॉजिटिव का कंसिडर कर लें तो इनकी प्रोडक्ट भी -144 आ जाती है, और इनको ऐड करने से हमारे पास -7 भी आता है। लिहाजा हम -7 को -16 + 9 में स्प्लिट करेंगे। तो ये फिर 12y² -16y + 9y - 12 = 0। अब जो फर्स्ट टू हैं इनमें से हमारे पास 4y कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पे? बाकी हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 3y - 4। इसी तरह से अब इसमें से देखें तो यहाँ हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो जब हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3y - 4 अंदर बच जाएगा बाकी, और इसको हम लिख देंगे ये = 0 है। अब यहाँ से 3y - 4 को दोबारा कॉमन लेते हैं तो ये 4y + 3 = 0। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो या तो ये 3y - 4 = 0 या फिर ये 4y + 3 = 0। अब इस दोनों को y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से 3y = 4 और y = 4/3, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये 4y = -3 और y = -3/4। जी, तो अब हमने दोबारा से क्या करना है, हमने y को रीसब्स्टिट्यूट करना है जो हमने यहाँ पे लिया था x - a। ठीक है, तो इसको हम दोबारा लिखते हैं कि ये x - a/x + a = 4/3। तो हमने इस y को दोबारा रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे और इस साइड पे भी हम इसको x - a/x + a = -3/4, इन दोनों को हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा, देखें इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये 3 × x - a = 4 × x + a, मल्टीप्लाई करते हैं 3x - 3a = 4x + 4a। x को हम इस साइड पे ले आते हैं और a को हम इस साइड पे, तो यहाँ से ये -3a - 4a = 4x - 3x, तो ये -7a = x, या हम इसको x = -7a लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको अगर हम सॉल्व करें बाय क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 4 × x - a = -3 × x + a, तो ये 4x - 4a = -3x - 3a। -3x को हम ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, ये बन जाएगा 4x + 3x, और जो -4a है इसको हम इधर ले आते हैं तो ये -3a + 4a। यहाँ से ये 7x = a और x = a/7,
जी, तो हमारे पास दोनों रूट्स आ चुके हैं, लिहाजा हम इसको इसके सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि है -7a और a/7। जी, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड आप देख लें कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसको कहना है कि डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वेयर। तो पूरी इक्वेशन को ऑन बोथ साइड, पूरी इक्वेशन को हमने एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करना है, यानी ये एक्स की 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर और -2x³ ओवर एक्स स्क्वेयर और -2x स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर और ये 2x ओवर एक्स स्क्वेयर और ये 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वेयर। अब देखें यहाँ से ये जो x की 2 है ये सिंप्लीफाई होकर यहाँ x की 2 रह जाएगा और x की 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट होके x की 1 रह जाएगा और ये x की 2 पूरा x की 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो x है ये एक x के साथ कैंसिल होके यहाँ नीचे x की 1 रह जाएगा और ये 0 ओवर एक्स स्क्वेयर जो है ये तो 0 आ जाएगा। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x की 1 माइनस ओनली 2 और यहाँ पे ये +2 ओवर x और 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको अरेंज किस तरह से करना है, ये जो एक्स स्क्वेयर है इसको हमने 1 ओवर एक्स स्क्वेयर के साथ लिखना है, यानी ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और जो x वाली टर्म्स हैं उनको हमने ये 2x और ये 2 ओवर x इनको इकट्ठा लिखना है, -2x प्लस 2 ओवर x और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने अलग लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इसके गिर्द हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ से हम -2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स आ जाएगा, जो कि हमने बाहर माइनस कॉमन ली है ये वाली, तो फिर ये साइन इसका चेंज हो गया। अब ये -2 इज इक्वल टू 0। जी, जब ये इस फॉर्म में आ गई तो देन अब हमने यहाँ से ये जो x माइनस 1 ओवर एक्स है इसको हमने लेट कर लेना है कि ये लेट x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसको तो हमने y के इक्वल कह दिया, तो जो हमारे पास ये एक्स स्क्वेयर वाला फंक्शन है इसको हम किसके इक्वल कहें, इसके लिए हम इसकी स्क्वेयरिंग करते हैं, तो ये x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो इन स्क्वेयर को एक्सपेंड करते हैं, आपको फॉर्मूला याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। इसी फार्मूले के तहत इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर और -2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से ये x के साथ कैंसल आउट हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो है ये वाई स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल आ गया, ये -2 को हम राइट साइड पे भी साथ ही ले आए। अच्छा जी, अब देखें जब हमने ये दोनों वैल्यूज देख ली कि हम x माइनस 1 ओवर एक्स को y के इक्वल रख सकते हैं, कि हम x माइनस को y के इक्वल रख सकते हैं और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर को वाई स्क्वेयर प्लस 2 के इक्वल रख सकते हैं, तो अब हमने इनको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किस इक्वेशन में, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। ये तो जब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है ये तो बन जाएगी वाई स्क्वेयर प्लस 2 और -2 के साथ जो ये x माइनस 1 ओवर एक्स है ये पुट हो जाएगा y और ये -2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको अगर हम ज़रा ऊपर ले जाए तो बेहतर है। जी, इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगी वाई स्क्वेयर माइनस 2y और ये +2 और -2 जो हैं ये कैंसल आउट हो जाएंगे
और ये इज इक्वल टू 0। यहाँ से y को कॉमन लिया तो y माइनस टू इज इक्वल टू 0, यानी या तो y इज इक्वल टू 0 और यहाँ से y माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब दोबारा देखें, हमने y किसके इक्वल लिया था? हमने y लिया था x माइनस वन ओवर एक्स के। तो यहाँ हम इसको रीसब्स्टिट्यूट करते हुए लिखेंगे कि x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे x के लिए, तो इसके लिए हम इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट लेकर प्लस माइनस 1। और इसको देखें तो इसमें हम जब x से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन माइनस टू x इज इक्वल टू 0। तो ये अरेंज करके एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। जी, तो इसके फैक्टर्स भी बनते हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको फिर कहते हैं कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, तो वो x इज इक्वल टू नेगेटिव बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो देखें ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव 2, बी की वैल्यू x का जो कोएफिशिएंट है, प्लस माइनस ये नेगेटिव 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, ओवर 2, और ये बन गया x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 2। 8 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 2 इंटू टू स्क्वायर रूट, तो ये x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 इंटू टू स्क्वायर रूट ओवर 2। 2 को हम कॉमन लेके कैंसल आउट कर देंगे, तो ये 2 इंटू फिर बन जाएगा 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2, और फाइनली x हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट। जी, तो x के लिए दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इसको हम अब सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे। एक हमने ये फाइंड किया था x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और दूसरा अभी ये है, तो फिर इसका जो सोल्यूशन सेट है उसमें यही वैल्यूज़ प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट। जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन ही है, तो इसको भी सेम टू सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप है कि डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वेयर, तो ये फिर हमारे पास बन जाएगी 2x की 4 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वेयर, और ये माइनस 6x स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वेयर। तो सिंप्लीफाई हो गए ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर और जो अब 2x स्क्वेयर और 2 ओवर एक्स स्क्वेयर को इकट्ठा करते हैं, 2x स्क्वेयर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर। इसी तरह से प्लस x प्लस 1 ओवर एक्स को इकट्ठा, और माइनस 6 को अलग साइड पे लिख लेते हैं। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से ये x प्लस 1 ओवर एक्स, इसके गिर्द भी ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने लेट क्या करना है, हमने कहना है कि लेट x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, इसकी स्क्वेयरिंग करते हैं, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 2। जी, तो जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा कि ये हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर की जगह पे वाई स्क्वेयर माइनस 2, और प्लस x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पर यहाँ पर y आ जाएगा, तो ये y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2y स्क्वेयर माइनस 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एंड
ये बन जाएगा 2y² प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्लस वाई को हम स्प्लिट कर सकते हैं प्लस 5y माइनस 4y में, क्योंकि 5 4 20 है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है, y को कॉमन लेते हैं तो ये 2y प्लस 5, यहाँ से माइनस 2 कॉमन तो ये 2y प्लस 5, और यहाँ से 2y प्लस 5 को कॉमन लिया तो बाकी y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को y के लिए सॉल्व करते हैं तो या तो ये 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या फिर ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 5/2 आ गया और यहाँ से y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने इनको रीसब्स्टिट्यूट करना है तो हमने x प्लस 1/x को y के इक्वल लिया हुआ है, तो हम फिर इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू -5/2। जी अब सारी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x से, तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस 5x इज इक्वल टू -5x। अब -5x को भी हम ले जाते हैं उधर, तो ये 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बन सकते हैं, ये बनेंगे 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जी कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन आएगा, बाकी बच जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो ये x प्लस 2। अब या तो यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जी अब यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आएगा तो बाकी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1/2। वेरी सिमिलरली हम इसको सेकंड जो हमारे पास y का सलूशन आया था y इज इक्वल टू 2, उसके लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, x से मल्टीप्लाई करते हैं, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, तो ये x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, आप इसके ऊपर a² माइनस 2ab प्लस b² लगा के देखिएगा, तो इसका स्क्वायर रूट लेने से ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। तो जी इसके ये सोल्यूशन सेट आ गया, रूट्स आ गए इसके, तो इसको हम इसके सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं जो कि है -2, -1/2 और 2। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।